अवेक अवोक अवोकन, अवेक अवोक अवोकन। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख लिया, एक बार भी आपने देख लिया और हर एक वर्ब को अगर आप दिन 2 बार भी पढ़ लिया ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 बार भी आपने पढ़ लिया तो आपको लर्न हो जाएंगे। ऐसे जिसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि दे आर वेरी डिफिकल्ट, दे आर समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, नो। ओके, अवेक का मतलब होता है जागना, जागते रहना। यू नो, वी मस्ट बी अवेकन्ड and should be eagerly waiting for the opportunities. ठीक है, हमें जागृत रहना चाहिए। We should be awakened about what all is happening around us. हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, we should be aware of all such things. ठीक है, awake, awoke, awoken. All right. Next is bid, B-I-D, bid. Bid का मतलब होता है आदेश देना। Bid, bade, bidden. ठीक है, आदेश देना या मतलब कोई चीज छोड़ने को भी हम कभी कभी बोलते हैं he bid farewell या he bid farewell, या the king bid his kingdom before moving to woods, कि राजा ने अपनी प्रजा को, अपने राज्य को संन्यास लेने से पहले he bid farewell to every one of them। ठीक है, सबको उन्होंने त्याग दिया, एक farewell, एक बाय बाय कहा कि ओके आज से मैं राजगद्दी छोड़ रहा हूँ और संन्यास की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो bid, bade, bidden। ओके, bidden से अगर सेंटेंस बनाए, bidden, she bidden all the guests before letting them enter the house, कि उसने बहुत प्यार से उनको सब गेस्ट को अंदर बुलाया। ठीक है, then is cling, cling, clung, clung। cling का मतलब होता है चिपक, चिपक जाना। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, cling का when a toddler, when he is not aware of, when a stranger comes to their house, what do the toddler do? They kind of cling to their mother's legs, है ना। जब कोई अनजाना व्यक्ति या स्ट्रेंजर घर पे आता है तो छोटा बच्चा क्या करता है, अपनी माँ के पैरों में चिपक जाता है, तब हम इस्तेमाल करेंगे cling। The child clung to his mother's legs on seeing the strangers at his home। ठीक है, cling, clung, clung, the second form of the verb and the third form of the verb will remain as it is। Moving on to number 7, creep, crept, cracked। creep is रेंगना। ठीक है, creep का इस्तेमाल, it is also a slang, people say he is a creep, and also रेंगना means अगर चुपके से एंटर कर रहे हो। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूँ तो thief crept into the house very quietly, कि रेंग के लिटरली thief चोर जो है घर में घुसा चोरी करने के लिए। ठीक है, so again the second form of the verb and the third form of the verb will remain same। अब पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आ रहा है, आई टोल्ड यू दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, है ना, जिनका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम रहता है। दोज आर कॉल्ड